कैलारस जनपद प्रांगण में आज कैलारस तहसीलदार नरेश शर्मा द्वारा जनप्रतिनिधियों, सरपंच सचिव की एक मीटिंग बुलाई गई, जिस मीटिंग में मुख्यतः जो ग्राम पंचायतों में अतिक्रमण की समस्या है या खाद की समस्या किसानों के लिए आ रही है, उस पर कैलारस के तहसीलदार निरंतर कार्य कर रहे हैं। इस समीक्षा बैठक में क्या निकल के आया, ये तहसीलदार सर से जानेंगे। सर, आज जो ली गई इसमें तमाम सारे जनप्रतिनिधि और सरपंच सचिव मौजूद रहे। समीक्षा बैठक में सर क्या निकल के आया? मूल रूप से इस बैठक का उद्देश्य ये था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो राजस्व विभाग संबंधी समस्याएं होती हैं, शमशान क्षेत्रों की भूमि पे अतिक्रमण होता है, शमशान के लिए रास्ता नहीं होता है, शमशान के लिए ज़मीन अलॉटमेंट नहीं हो पाता, आंगनवाड़ी, स्कूल इत्यादि चीज़ों पर कब्जा होता है, तो बहुत सारी समस्याएं एक मंच पर एक ही छात्र सभी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से मेरे को अवगत कराएंगे। संबंधित सचिव भी उपलब्ध थे। जो काम पंचायत क्षेत्र के द्वारा किया जा सकता है उसका पंचायत क्षेत्र द्वारा निराकरण किया जाए, और जो राजस्व विभाग के द्वारा किया जाता है उसका विदिन 7 दिन में हम निराकरण करने का प्रयास करेंगे, जिससे हमारे कैलारस क्षेत्र में शमशान जैसी समस्या, नाली पे अतिक्रमण जैसी समस्या, ऐसी समस्याओं का निराकरण किया जा सके। इसके साथ साथ हमने कृषि विभाग के एसडीओ साहब को भी बुलाया था। वैसे तो कैलारस क्षेत्र में खाद का वितरण सुचारू रूप से जारी है। डीएपी, एनपीके, यूरिया, एसपी हम सब लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। उन्होंने बेसिकली यहाँ जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सभी को अवगत कराने की कोशिश की है कि डीएपी के साथ साथ एनपीके भी उतना ही उपयोगी है किसानों के लिए, और कई यहाँ ऐसे जनप्रतिनिधि ऐसे थे जिन्होंने पिछले वर्ष भी एनपीके का उपयोग किया और उनकी फसल में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो खाद की उपलब्धता तो सरकार द्वारा पर्याप्त की जा रही है, साथ ही साथ भी किसान भी अपने ऑप्शन बदले, जिससे उसे डीएपी की क्राइसिस जैसी समस्याओं का सामना न करना पड़े। सर, कई सारी पंचायतें ऐसी हैं जिनमें अतिक्रमण की समस्या बताई गई, तो प्रमुख रूप से कौन कौन सी पंचायतें ऐसी निकल के आई और उन पर कब तक कार्यवाही जो है कि हो पाएगी? करीब 15 से 18 पंचायतें ऐसी थीं जहां शमशान के लिए भूमि संबंधी दिक्कत थी। पंचायत में तो शमशान है, लेकिन उनके विभिन्न मजरे होते हैं, आबादी बढ़ती जाती है, तो हमारे द्वारा ज़मीन हर जगह उपलब्ध कराई जाएगी और सीओ साहब के द्वारा शमशान का भी निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा करीब 20 पंचायतें ऐसी थीं जहां विभिन्न प्रकार के मार्गों पर, कहीं स्कूल पर, कहीं अन्य स्थानों पर अतिक्रमण पाए गए हैं। विदिन 1 महीने में इन सारी अतिक्रमणकर्ताओं को नोटिस जारी करके इनका अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाएगी। सर, मैं अपनी तरफ से स्वयं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा इस बात के लिए, क्योंकि मैंने एक खबर चलाई थी किसरौली ग्राम पंचायत की, जहां एक बुजुर्ग ने अपना एक दर्द जाहिर किया था कि वहां पर एक सरकारी हैंडपंप में मोटर डाली थी, आपके द्वारा उस मोटर को निकाल लिया गया, उसके लिए सर धन्यवाद। और लोगों के लिए क्या संदेश है जो आप क्षेत्र के कैलाश क्षेत्रवासियों को देना चाहेंगे? मूल रूप से अब कैलारस में मुझे कार्य किए हुए करीब 2 से 3 महीने के आसपास हो चुका है। हम खाद्य संकट का बहुत संभवतः निराकरण कर चुके हैं। अन्य तहसीलों, जिलों की अपेक्षा जैसी स्थितियां चल रही थी वैसी कैलारस क्षेत्र के नगरवासियों को, ग्रामवासियों को नहीं हो रही है। अब हमारा जो मूल लक्ष्य है वो ऐसे लोग जो किसी की मोटर पे, किसी की जो हमारी अपनी मोटर डाल लेते हैं, किसी की पाइपलाइन पे कब्जा कर लेते हैं, किसी की ज़मीन पे कब्जा कर लेते हैं, ऐसे भूमाफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई की हमारी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। बारिश का सीजन समाप्त हो चुका है, इसलिए अतिक्रमण पर एवं भूमाफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई जारी रहेगी। सर, डीएपी और एनपीके इनको लेकर के किसानों में एक बड़ा भ्रम है। वो कहते हैं कि डीएपी की कमी है, पीए लेना नहीं चाहते, तो सर उस भ्रम को कैसे दूर किया जाएगा? इसी के लिए आज हमने कृषि विभाग के एसडीओ साहब को बुलाया था। उन्होंने विस्तार से एनपीके और डीएपी के दोनों के अंतर को भी समझाया है और दोनों की लाभदायकता को भी समझाया है। मोटे अनाज के लिए डीएपी का प्रारंभ किया गया था, उन्होंने प्रत्येक जनप्रतिनिधि से चर्चा की है। साथ ही साथ हमने जनप्रतिनिधि उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किए हैं जिन्होंने अपनी कई बीघा का खेती में डीएपी के स्थान पर एनपीके का उपयोग किया और उनकी फसल में कोई भी अंतर नहीं आया। इसलिए सभी किसानों से भी आग्रह है, डीएपी पर निर्भरता कम करते हुए एनपीके यदि सरकार के द्वारा प्रोवाइड कराया जा रहा है तो उसको अपनी फसलों में प्रयोग करें और अधिक उत्पादकता। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे कैलारस तहसीलदार नरेश शर्मा, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि जहां पर भी जिस किसी ने भी अगर शमशान भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है, उस अतिक्रमण को जनप्रतिनिधियों के और अधिकारी कर्मचारियों के सहारे शीघ्र हटाया जाएगा और प्राथमिकता से उन पर कार्यवाही की जाएगी। कैमरा पर्सन ऋषि के साथ सत्येंद्र सिंह, कैलारस।